मौत का न्योता देता दानापुर का पीपा पुल खतरे में, हजारों जान जर्जर पुल बना मौत का जाल। एक चूक और खेल खत्म, पलक झपकी दुर्घटना घटी। दियारा वासियों के लिए हर दिन मौत का सामना। टूटी रेलिंग, डगमग पुल, मौत को मुंह चिढ़ा रही दानापुर का पीपा पुल। दानापुर का लाइफलाइन कहे जाने वाले पीपा पुल आज खुद लोगों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। पुल की रेलिंग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जबकि प्लेट भी टूट फूट की हालत में है। हर दिन हजारों लोग छोटे बड़े वाहनों से इस पुल से गुजरते हैं, लेकिन जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बात से स्पष्ट है कि पुल निगम के अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। हाल ही में बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री सह दानापुर विधानसभा विधायक रामकृपाल यादव ने निरीक्षण कर सुधार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके जाते ही हालत जस के तस बने हुए हैं। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने दियारा वासियों के लिए यह सौगात दिए थे, जिसके बाद करीब 20 वर्षों से यह पीपा पुल दियारा क्षेत्र को शहरों से जोड़ता आ रहा है। लेकिन आज भी यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। पक्के पुल की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और अनशन भी हो चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शायद अगर बिहार सरकार में एनडीए की सरकार नहीं होती तो पीपा पुल की जगह पक्के पुल का निर्माण सुनिश्चित था। दियारा के लोग बताते हैं कि एनडीए सरकार में दियारा के भोले भाले लोगों के साथ दोहरी नीति की जा रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो हम दियारा वासियों के लिए पक्के पुल का निर्माण सुनिश्चित था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कब मिलेगा दियारा के लोगों को सुरक्षित पुल? कौन सुनेगा और कौन बनेगा इनकी आवाज? नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। अभी हम प्रखंड के लिए दानापुर में और मेरे साथ बने हुए हैं दानापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख है सुनील राय जी। आइए विशेष जानते हैं, जो लाइफलाइन कहा जाता है पीपा पुल, तो पीपा पुल का आए दिन जो स्थिति परिस्थिति बनी रहती है उसी विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पूर्व प्रमुख सुनील राय जी, क्या कुछ कहेंगे पीपा पुल को लेकर? देखिए, आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई के पात्र है, चूँकि दानापुर के क्या जितना आप सक्षम है उससे अधिक आपने ध्यान आकृष्ट कराते रहते हैं। तो पीपा पुल दियारा का 2 लाख आदमी के आवागमन का ये सुविधा है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है सीधे कि आप अपने स्तर से यहाँ जो पंटून ब्रिज दानापुर का जो स्थिति है उसको प्राक्कलन के अनुसार उसको काम करवाइए, क्योंकि 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो होता है, लगभग हमको जानकारी है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ऑलमोस्ट है। तो उसमें जट्टी निर्माण में कोई बल्ला नहीं है, उधर जाके देखा जा सकता है, जबकि उसमें जट्टी का पैसा रहता है और उसमें आपका सोलिंग का पैसा रहता है, उसमें चेकर प्लेट का पैसा रहता है प्रति वर्ष, 5 साल का नहीं, प्रति वर्ष का प्राक्कलन रहता है। और उसमें गाटर लगाना है, उसमें वायर रोप लगाना है, उसमें एंकर लगाना है और रेलिंग लगाना है, उसमें सब उसका प्रत्येक सप्लाई ले करके कॉन्ट्रैक्टर को उसको बनाना है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लगाता है, 1% भी नहीं लगाता है लोग। और इस पर तो मैंने पहले एसडीओ साहब को भी ध्यान आकृष्ट कराए हैं, लिख कर भी दिए हैं, बोले भी हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो इस पर अनियमितता है। तो आखिर दियारा में 2 लाख से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन ये अनियमितता के कारण कब तक लोग झेलते रहेंगे? क्यों नहीं मेंटेनेंस कार्य किया जाता है? मेंटेनेंस तो यहाँ का जो पुल निर्माण निगम है, पहले था पथ निर्माण विभाग में और वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। 5 साल से जब हो गया, एक एक्सपीरियंस उसमें लगाया गया है कि जो पंटून ब्रिज का कार्य किया है उसी को मिलेगा, उसके वजह से अनियमितता हो गया है। और इसमें भारी अनियमितता करने में पुल निर्माण निगम के जो इंजीनियर लोग हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेईई, वो लोग हैं। आज उसका मापी पुस्तिका जो है, मेजरमेंट बुक जो होता है, उसको चेक कराइएगा तो एक भी उस पर मेजरमेंट नहीं रहता है। और जब पंटून खुल जाता है तो इस साल का जो लगा है वो फाइनेंशियल ईयर का बिल चढ़ता है। आप चेक करा लीजिए, प्राक्कलन आपको सार्वजनिक करिए। रेलिंग टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त है, प्लेट टूटा फूटा रहता, आए दिन यह समस्या रहती है और लोग जान अपनी जोखिम में डालकर इस पीपा पुल के रास्ते आवागमन करते हैं, गाड़ियों की परिचालन भी होती है। क्या कहेंगे? तो इस पर तो हमारे माननीय मंत्री जी जब थे, हमारे दानापुर के विधायक भी हैं, वो भी गए थे कि हम अप्रोच पर हम ढलाई करवा देंगे, नहीं कराएगा तो अपने से करा देंगे। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। नए सरकार बनी है, नए तो नई ऊर्जा होना चाहिए, नए काम होना चाहिए जोश के साथ। अगर वही सिस्टम घिसी पिट्टी कार्यक्रम रहेगा तो फिर बदलाव से क्या अंतर है? हमारे सम्राट चौधरी जी से आग्रह पूर्वक मेरा कहना है कि आप थोड़ा ध्यान आकृष्ट करिए और दियारा के जो है
दीघा का जो पुल है अप्रोच हो या यहीं से कहीं से एक दियारा के लिए अस्थायी आवागमन की व्यवस्था होना आए चाहिए। दिन लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं नक्टा दियारा के कनेक्टिविटी को लेकर कि अगर दीघा से नक्टा दियारा का पहुँच पर दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो 9 पंचायत है, कुल 9 पंचायत है, आबादी जो लगभग देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख की हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को देखिए शेरपुर दिघवाड़ा पुल से तो अप्रोच मिल रहा है दियारा को, लेकिन एक इधर से मिलना चाहिए क्योंकि पटना के नज़दीक हो जाएगा। वह आपको 10-12 किलोमीटर दूरी से जा करके जाना पड़ेगा और एक दियारा में एक पथ निर्माण से आपको दोनों का कनेक्टिविटी दियारा से रोड बनना चाहिए 4 लेन। निवर्तमान जो मंत्री हैं रामकृपाल यादव जी यहाँ पे पीपा पुल आए थे, निरीक्षण किए थे, लेकिन उसी दिन तक सिर्फ कैद अवधि हुआ। उसके बाद अभी वही स्थिति वही है, टूटी फूटी रोलिंग है, क्षतिग्रस्त रेलिंग है, प्लेट टूटा फूटा हुआ है, कोई कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कार में कोई प्रगति नहीं हुआ, वैसे स्थिति है। और इसी तरह से लोग जो है अपने जान को जोखिम में डालकर इसी पुल के रास्ते आवागमन करते हैं, गाड़ियों की परिचालन होती है। कभी भी किसी भी समय मौत को मुँह चिढ़ा रही है। यह पीपा पुल जो लाइफ लाइन कहा जाता है, दियारा और शहर को जोड़ने वाली लाइफ लाइन दानापुर का पीपा पुल, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी हादसा का होने का ये दावत देती रही है पीपा पुल। तो कभी ये हादसा हो सकता है, लेकिन इससे हमको सबक लेना होगा कि कब ये बिहार सरकार सबक लेगी, कब पुल निगम सबक लेगी इस पे, और कब सबक सीख पाएगी कोई बड़ी घटना ना हो। और यहाँ यही देखा जाता है कि जब कोई बड़ी घटना घटती है तब जो होता है, जो भी अधिकारी होते हैं लोग एक्टिव होते हैं, ऐसे कोई एक्टिव नहीं होते हैं। तो आगे क्या कुछ होता है, एक्टिवेट रहेंगे खबरों के लिए। बने रहे न्यूज़ के साथ, मैं संतोष।